इस कहानी में दिखाया जाता है कि इस लड़के को एक ऐसी पावर मिल जाती है जिसका इस्तेमाल करके ये सामने वाले को वो सब महसूस करा सकता है जो ये खुद महसूस करता है। जैसे अगर इस लड़के के अंदर प्यार की फीलिंग जगती है तो ये सामने वाले के अंदर भी वही फीलिंग जला सकता है। इसके साथ ही अगर कोई इसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस चोट का दर्द सामने वाले को ही होता है। आखिर ये पावर इसको कहाँ से मिलती है और ये इस पावर का किस तरह से इस्तेमाल करने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बूढ़े आदमी को रिचुअल करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी एक धमाका होता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जब वो उठता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ पावर्स आ चुकी हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक कैली नाम के लड़के को दिखाया जाता है। कैली को एक बीमारी होती है जिसमें वो कागज खाया करता है। अब स्कूल जाने से पहले वो एक शॉप पर जाता है जहाँ से उसे कुछ खरीदना था, लेकिन शॉप से बाहर आने पर उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो कि उसकी क्लास के थे और वो उसे छेड़ने लगते हैं। अभी यहाँ पर उसकी बचपन की फ्रेंड डोमिनिक आ जाती है और वो उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के और ज्यादा चिढ़ जाते हैं और कैली को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। इसके बाद वो उसका वीडियो भी शूट कर लेते हैं। इसके बाद कैली जब स्कूल जाता है तब उसका कचरे वाला वीडियो सब जगह वायरल हो चुका था, जिससे सभी लोग उसकी मजाक बनाने लगते हैं। अब स्कूल के बाद कैली जब घर आता है तब उसकी माँ पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता है। दूसरी ओर हम डोमिनिक को देखते हैं जिसे देखकर पता चलता है कि वो कैली को पसंद किया करती है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रेडल है और रेडल उसी जगह पर बैठा होता है जहाँ पर उस रात उस बूढ़े आदमी ने रिचुअल किया था। यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि उस बूढ़े आदमी के पास जो पावर है वो रेडल के पूर्वजों की है। कैली कागज खाने की आदत की वजह से बीमार हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है और वो डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है, लेकिन डॉक्टर को भी उसकी बीमारी के बारे में कुछ समझ नहीं आता है और वो उसकी माँ से कहता है कि शायद इसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसके बाद है ना उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि लोगों को ये बता रहा होता है कि उसके पास ऐसी पावर है जिससे वो किसी को भी ठीक कर सकता है। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों से ठीक से चल भी नहीं सकती थी। अब वो आदमी उसका इलाज करने लगता है और उसको ठीक कर देता है, जिससे सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं। अब ये सब कैली की माँ देख रही होती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी कैली को भी ठीक कर सकता है, इसलिए वो उसके पास आकर उसे अपने घर पर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को पावर का इस्तेमाल करते हुए रेडल भी देख रहा होता है और वो उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि ये शक्तियाँ तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है, तुम्हें इन्हें वापस कर देना चाहिए। दरअसल ये शक्तियाँ मेरे पूर्वजों की हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उससे शक्तियाँ वापस करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद वो कैली के घर जाता है और उसका इलाज करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कैली को टच करता है वो उसके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कैली पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन कैली अपनी साइकिल को ठीक कर रहा होता है, लेकिन अचानक में उसकी चोट लग जाती है, पर उसकी चोट खुद से ही ठीक हो जाती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके अंदर पावर आ चुकी है। और कैली की मदर अपनी जॉब पर जा रही होती है, लेकिन वो काफी थकान महसूस कर रही होती है, जिससे कैली अपनी माँ को गले लगा लेता है और इसके बाद उसके अंदर की सारी एनर्जी उसकी माँ के अंदर चली जाती है, जिससे वो काफी अच्छा महसूस करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैली जब डोमिनिक से बात कर रहा होता है तब उसका क्लासमेट रेड भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे छेड़ने लगता है। इसके साथ ही जब वो कैली को मारता है तब कैली को कुछ भी नहीं होता है और उसकी सारी चोट रेड को ही लग जाती है। अब इस पर रेड को और ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो एक डंडा उठाकर उसके फेस पर मार देता है, लेकिन वो चोट भी रीड को ही लग जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरकर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर कैली उससे कहता है कि तुम्हारा जब भी मुझे मारने का मन करे तुम मुझे मार सकते हो। अब रात को रीड के पिता कैली के घर आते हैं और कैली की माँ से उसकी शिकायत करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा है। तब कैली की माँ उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा ही मेरे बेटे को अक्सर मारा करता है। तब रेड के पिता उनसे कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा ही तुम्हारे बेटे को मारता है, लेकिन कल जो हुआ वो कुछ अजीब ही था। अब इस बात पर कैली की माँ को काफी गुस्सा आता है। यहाँ पर वो रेड के पिता पर गुस्सा करती है कि उसने कभी अपने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो रेड के पिता को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो कैली से इस बारे में पूछने लगती है। तो कैली अपनी माँ से कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें यही बताना चाहता था कि मुझे कुछ पावर मिल चुकी है, लेकिन कैली की माँ उस पर यकीन नहीं करती है। तब वो अपनी माँ से उसे पिंच करने के लिए कहता है। तो अब कैली का सारा दर्द उसकी माँ को होने लगता है। इस बात से वो काफी हैरान होती है और वो कैली से कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद वो एक कैंडल लेके उसके हाथ को जलाने लगती है, लेकिन कैली को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इस बात से वो और ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी खुश भी होती है। यहाँ पर वो कैली से कहती है कि इस बात को हम सीक्रेट ही रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे।
अगले दिन कैली जब क्लास में होता है तब उसके हाथ में डोमिनिक का हेयर बैंड आ जाता है, जिसे देखकर वो डोमिनिक के साथ इंटीमेट होने का सोचने लगता है। और उसके इस ख्याल में डोमिनिक की फ्रेंड सैरा भी होती है। अब इन दोनों लड़कियों के बारे में कैली जैसा फील कर रहा होता है वैसा ही ये दोनों लड़कियां भी फील करने लगती हैं और इनकी फीलिंग हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, जिससे कैली को यहाँ से भागना पड़ता है। अब रात को कैली और डोमिनिक को एक पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पर डोमिनिक का एक फ्रेंड नैन्सन उसे पीछे से आकर उठा लेता है। लेकिन ये सब देखकर कैली को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। अब इस बात पर नैन्सन और कैली के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक गश्तम का आदमी आ जाता है और इन्हें रोक देता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद कैली साइकिल से अपने घर जाने लगता है, लेकिन नेल्सन और उसके दोस्त कैली का पीछा करने लगते हैं और उसे हर्ट करने का फैसला करते हैं, जिससे कैली का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। लेकिन इस एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, जिससे कार चलाने वाले लड़के की मौत हो जाती है और कैली को जो चोट लगी थी वो थोड़ी देर में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लड़कों से पूछताछ करने लगती है। तब वो लड़के उल्टा कैली पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि वो रोड के बीच में साइकिल चला रहा था, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उनकी बात पर यकीन नहीं करता है और वो कैली से भी इस बारे में पूछने लगता है। तब कैली उन्हें सारी बात बता देता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर यकीन कर लेता है। अब ये एक्सीडेंट उन लड़कों की गलती की वजह से हुआ था, इसलिए कैली को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें रेडल को दिखाया जाता है, जो कि उस बूढ़े आदमी की कब्र पर शक्तियों को वापस पाने के लिए एक रिचुअल को कर रहा होता है। अब नेल्सन और उसके दोस्त कैली को फॉलो करने लगते हैं, जिससे वो अपनी दोस्त की मौत का बदला ले सके। यहाँ पर कैली डोमिनिक के साथ होता है और वो उसको मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। दरअसल वो ये चाहती थी कि कैली उसे खुद से ही प्रपोज करे, लेकिन कैली इस बात को समझ नहीं पाता है और बाद में कैली इस बात को समझ जाता है और वो डोमिनिक को मूवी देखने के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद रेडल कैली से मिलता है और वो उससे फ्लूगर के बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते थे। तब कैली उसे सारी बात बता देता है, जिससे रेडल समझ जाता है कि फ्लूगर के अंदर जो भी पावर थी वो अब कैली के अंदर आ चुकी है। अब रात को कैली जब घर आता है तब उसकी माँ की तबीयत खराब होती है, जिससे वो उसे दवाई लाने के लिए बोलती है। अब कैली अपनी माँ की दवाई लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाहर नेल्सन और उसके दोस्त कैली के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि कैली की मदर बाहर गई है और कैली घर के अंदर अकेला है, इसलिए वो उसके कंटेनर को गिरा देते हैं, जिससे गैस लीक होने लगती है। अब उसकी माँ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। अब कैली की माँ से लैंप नीचे गिर जाता है, जिससे एक धमाका होता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कैली जब वापस आता है तब वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आग में वो भी बुरी तरह से जल जाता है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उसका हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन कैली की जो भी चोट लगी थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इससे पुलिस ऑफिसर भी काफी हैरान होता है, लेकिन तभी यहाँ पर रेडल आ जाता है और वो उसको बताता है कि उसके पास एक पावर है जो कि उसके पूर्वजों की है, जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। अब ठीक होने के बाद कैली फ्लूगर की कब्र पर जाता है, जहाँ पर वो एक पत्ते को उठाकर खा लेता है, जिससे उसे उल्टियां होने लगती है। अब ये सब डोमिनिक की फ्रेंड देख लेती है और उसे कैली की पावर्स के बारे में पता चल जाता है। अब कैली की माँ की मौत के बाद कैली का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे हॉस्टल घर में छोड़ने के लिए आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर नेल्सन और उसके दोस्तों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उन्होंने ही उसकी माँ को मारा है। इसके बाद नेल्सन और उसके दोस्त उस पुलिस ऑफिसर को सारी बात बता देते हैं। इसके बाद कैली डोमिनिक से मिलने उसके घर पर जाता है और उसे अपनी पावर के बारे में सब कुछ बता देता है। वो उसको समझाने लगती है कि इस तरह से लोगों को मारकर तुम्हें अपनी माँ की मौत का बदला नहीं लेना चाहिए, कोई और रास्ता जरूर होगा जिससे वो लोग अपना गुनाह कबूल कर सकें। इसके बाद कैली लैब के अंदर जाता है, यहाँ पर वो नेल्सन और उसके दोस्तों को छेड़ने लगता है। अब एक लड़का एसिड उठाकर कैली के मुंह पर फेंक देता है, जिससे उस लड़के का ही फेस जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस पर डोमिनिक को कैली पर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद नेल्सन से वही लड़की मिलने के लिए आती है जो उस दिन कैली को फ्लोर की कब्र पर देख रही होती है, और वो नेल्सन को कैली की कमजोरी के बारे में बता देती है, जिससे ये दोनों फ्लोर की कब्र पर जाकर उन पत्तों को कलेक्ट करके अपनी लैब में ले आते हैं और उनसे एक लिक्विड बना लेते हैं। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेल्सन गश के साथ अपने गेम की प्रैक्टिस को कर रहा होता है और उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर भी होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कैली आ जाता है और उसके हाथ में एक ड्रिल मशीन होती है। अब वो नेल्सन से अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन नेल्सन ऐसा करने के लिए मना कर देता है, जिससे कैली अपनी टांग को ही ड्रिल करने लगता है और उस चोट का सारा दर्द नेल्सन को होता है। अब नेल्सन ने उन पत्तों से जो लिक्विड बनाया होता है वो उसको कैली के ऊपर डाल देता है, जिससे कैली की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब यहाँ पर डोमिनिक भी आ जाती है
और वो उसको संभालने लगती है। यहाँ पर गश उस पुलिस ऑफिसर की गन को छीन लेता है और कैली को शूट कर देता है, लेकिन यहाँ पर कैली को कुछ भी नहीं होता है और इस घटना में नेल्सन और गश की ही मौत हो जाती है। अब कैली भी अपनी इस पावर से परेशान हो चुका था और वो इसे वापस करना चाहता था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि वो इसने उसकी मदद करेगा। इसके बाद वो कैली को रेडल के पास लेकर जाता है, जहाँ पर रेडल उसकी पावर को वापस लेने के लिए एक रिचुअल करने लगता है, जिससे कैली को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तब रेगल उसको बताता है कि ये पावर कैली के पास काफी समय से है और इस पावर को वापस करने में उसकी जान भी जा सकती है। तब डोमिनिक कैली से कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। अब कैली यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है, लेकिन ये गोली डोमिनिक के लग जाती है और वो मरने से पहले कैली से कहती है कि तुम इस पावर को कभी वापस मत करना। इसके बाद डोमिनिक की मौत हो जाती है, जिस पर कैली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसके भी गोली मार देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिक और कैली की बॉडी एक वैन के अंदर रखी होती है, लेकिन तभी अचानक में डोमिनिक जिंदा हो जाती है। इसका मतलब ये था कि कैली की सारी पावर डोमिनिक के अंदर आ चुकी थी और अब वो इन सबसे बदला लेने वाली है। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।